अच्छा, फिर आज हम आपके लिए बच्चों नया क्वेश्चन लेके आए हैं और ये भी पॉलिनोमियल में आपके पॉलिनोमियल चैप्टर के बाद जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वाला उसके है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी और सीबीएसई लेवल का ये क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन दिखता है। अच्छा बच्चों, हमारे एडुबेल का जो क्लासेस चलता है वो चिराग दिल्ली में चलता है और ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। ऑनलाइन जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक को फॉलो करके या सब्सक्राइब करके। और इस तरह के हम कई क्वेश्चन बीच पे पीरियोडिकली हम आएंगे और आपको लाइव सेशन भी हमारा होता है। तो आप नंबर पे कॉल करके जो नीचे दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके आप लाइव सेशन के बारे में भी जान सकते हैं कि कब लाइव सेशन होता है। और आप इसको रेगुलर इस तरह के क्वेश्चन आप लाइव सेशन में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन लेने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कीजिए और वहाँ पे क्लास कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करके आप इस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ एनसीईआरटी के अलावा आरडी शर्मा वगैरह आर एस अग्रवाल की क्वेश्चन इस तरह के स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किए जाते हैं। खुद एडुवेल का अपना एक बुक है जो IITian सारे मिलके बनाए हुए हैं क्लास 10 के फोकस करके नए जो सिलेबस है उसके हिसाब से। तो आप उस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं और इनके लिए आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, आप चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उस दिन हमने एक क्वेश्चन देखा था। अब इस क्वेश्चन में भी ये देखने में बहुत भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है कि ये एक्स बाय आप कैसे करेंगे। आपके पहले दिमाग में आता है कि चलो इसको क्रॉस कर लेते हैं। हम क्रॉस करेंगे तो आपके पास x प्लस वाई और वहां पे 4xy दिखेगा। फिर आपके पास प्रॉब्लम होगा कि अब कैसे हटाएं। तो बेटा इनको ब्रेक कर दीजिए। आपने पढ़ा क्या होगा, आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे जिसमें लिखा होता है 3 प्लस 4 बाय, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो ये जो फ्रैक्शन है ना 3 प्लस 4 बाय, उसको इक्वल डिनोमिनेटर डिवाइड करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 3/5 प्लस 4/5। अब इसको सम करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमारे ये डिनोमिनेटर है ना एक्स वाई, हम दोनों को जो न्यूमरेटर पर x प्लस वाई दिख रहा है उन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कैसे? तो आप देखिए इसको, हमारा x प्लस वाई जो डिनोमिनेटर है जैसे वहां मैंने सेपरेट किया, सो x बाय एक्स प्लस वाई लिखा हमने, y बाय एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से फाइनली जो दिखेगा वो ऐसा ही दिखेगा, 5/3 प्लस 4 ऐसे ही दिखेगा वो। अगर हमने इसको फिर से डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया इसका मतलब वो सेम अपनी पोजीशन से कुछ हमने छेड़छाड़ नहीं किया, वो सेम है। जब इसको आप देखते हो तो क्या दिखेगा कि ये x और ये x तो कॉमन है, ये y और ये y तो कॉमन है। इसका मतलब ये जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, 1/y दिखेगा और यहाँ पे 1/x दिखेगा और सामने इक्वल्स में 4 है तो आपने 4 लगा दिया। एक अभी भी ये आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं। तो अब क्या करते हैं, पहले दूसरा वाला भी करते हैं फिर उसको देखते हैं। दूसरा वाला हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो वो क्या दिखेगा, वो भी सिमिलरली दिखेगा, x डिवाइडेड बाय एक्स वाई लिखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे भी 1/y दिखेगा, माइनस में 1/x दिखेगा और जिसका आंसर दिख रहा है कि 12 दिखेगा। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ है। अभी भी प्रॉब्लम है कि अब कैसे सॉल्व करें इसको, क्योंकि x जो है और y जो है वो सब हमारा डिनोमिनेटर में, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमें कैसे लेके आना है, ax के फॉर्म में लेके आना है कि ax दिखेगा, फिर हम by देखते हैं और इक्वल्स में c1 दिखते हैं ऐसे करके, फिर हमारा a2 दिखता है, x1 दिखता है, फिर b2 दिखता है, इसके बाद y इक्वल्स में c2 दिख रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन x तो आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा है। तो आप क्या करो, जब सेम से रिपीट हो रहा है, 1/y यहाँ भी दिख रहा है, 1/x यहाँ दिख रहा है, नीचे वाले भी दिख रहा है, तो आप इसको एज्यूम कर लो, उसको चेंज कर लो, लेट 1/y इज इक्वल टू u और 1/x इज इक्वल टू v। तो फिर कैसे दिखेगा आपका ये पूरा 1/y u है, तो इसका मतलब सिंपली वहां पे u दिखेगा, प्लस में v दिखेगा और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब ये इतना सिंपल हो गया कि क्लास 4, 5, 5 के भी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा वाला हमारा दिखेगा u माइनस v इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी। हमें क्या क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से डिसअपियर करवाना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो आप सिंपली अगर प्लस करते हो तो ये प्लस v दिख रहा है, ये माइनस v दिख रहा है, वो ऐसे क्रॉस आउट हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे आपको जो प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस करने से तो यहाँ पे दिखेगा 2u और इक्वल्स में दिखेगा 16। और इस पोर्शन को मैं अब इस सेक्शन में कर रहा हूँ, तो 2u इज इक्वल टू 16, सो u इज इक्वल टू कितना, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 8। अब वापस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा v भी यहीं पे निकाल लेते हैं, इसी u का वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में डालने पे तो आपको क्या दिखेगा कि वो दिख रहा था u प्लस और v इक्वल टू 4, आपने u 8 निकाला
प्लस v इक्वल टू 4, से इसका मतलब v जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस में 4। अब जो ये u और v जो हमने निकाला ना, वो एक्चुअली में ओरिजिनल x और y वाला इक्वेशन था, उसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर लेंगे। ये जो u और v जो हमारा आ रहा था, उसको हम वापस, हमने क्या एज्यूम किया था कि 1/y इक्वल टू हमारा u है। सो 1/y इक्वल टू, इसका मतलब हमारे पास 8 है, क्योंकि आपने u का वैल्यू जो था वो 8 निकाला था। 1/x जो है वो आपका v था, और इसका मतलब v कितना था हमारा 4 है, और सॉरी -4 है। अब इसको निकालने का सिंपली कि ये इधर क्रॉस वर्स करने के बजाय सिंपली इसको फ्लिप कीजिए। फ्लिप करेंगे तो 1/y को अगर सीधा फ्लिप करते तो हमारा कैसे दिखेगा, y/1, और इस क्योंकि दोनों तरफ से मैं फ्लिप करना ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो ये कैसे दिखेगा, तो 1/8। इसका मतलब इसको हटा दीजिए, क्योंकि किसी के नीचे डिनोमिनेटर 1 नहीं होता है, तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, तो y इक्वल टू 1/8 हो गया। इसको भी सिंपली सेम तरीके से फ्लिप कीजिए, तो ये दिखेगा आपका x/1, दूसरी तरफ दिखेगा -1/4। 4 नीचे यहाँ रखें या माइनस वहाँ रखें, बात सेम होगा। इसका मतलब x का वैल्यू आपका जो है वो -1/4 हो गया, और y का जो वैल्यू है 1/8 हो गया। तो इस तरीके से आप जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा था, उसको आप इतने आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, दोबारा देखिए। हमारा पहला था कि इस डिनोमिनेटर को आपको इसमें से रिमूव करना था। हमने क्या किया, उसको ब्रेक का पार्ट कर दिया, दोनों का अलग कर दिया, एक्स वाई करके ऐसे करके, तो फिर इस फॉर्म में आया। इस फॉर्म में जब आ जाए तो आप क्या कीजिए, उसमें से इसको स्टैंडर्ड में रिड्यूस करने के लिए कोई एम यू भी, मैंने यू और वी लिया, आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे एम एन कुछ भी ले सकते हैं, और उसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेके आए। यहाँ से बहुत ईजी है, सिंपली इसको हमें u अगर सिर्फ इसको अगर प्लस कर दिया तो v वाला वेरिएबल जो था वो इजीली रिमूव हो जाएगा। प्लस किया हमने 2u निकाला, फिर हमारा ये निकला, उसके बाद हमारा u निकल गया, उसी u का वैल्यू इसमें डालने के बाद हमारे पास v आ गया, और जिसको u भी हमने एज्यूम किया था वो यहाँ पे वापस डाला तो हमारे पास आंसर आ गया। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और या आप इसी में आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है, आप पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है यहाँ का 721 और 7804747। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, आप इस पे क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, और हम उस पर कोशिश करेंगे आपको कि क्विकली इस पे रिस्पॉन्स और आंसर भी बता दें। डाउट सेशन तो हमारे जनरली बहुत सारे टीचर इस पे होते हैं, तो आपको वैसे भी बता देंगे, तो आप इस पे क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं अगर कोई सॉल्व करने में दिक्कत रहे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में हम फिर इसी तरह से कुछ नया क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको बताएंगे। फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहिए। चलिए, थैंक यू।